11 नवंबर को बालाघाट जिले के कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड में भूमिगत खदान के भीतर गाड़ी पलटने से 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिन्हें उचित इलाज के लिए नागपुर, रायपुर और भिलाई रेफर किया गया। जिसके बाद जानकारी आई कि 19 नवंबर को बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले भीड़ी निवासी मंगलेश यादव सहित एक और अन्य कर्मचारी जो कि महाराष्ट्र राज्य के बताए गए, जिनका नाम घनश्याम बताया गया, उनकी मौत हो गई। मंगलेश की मौत के बाद परिजनों ने जो कि मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के बाहर जमकर हंगामा किया, आंदोलन किया, रात भर चक्काजाम किया। 3 दौर की बातचीत चली। उसके बाद अंतिम दौर की बातचीत में यह तय हुआ कि मृतक के परिजनों को 60 लाख रुपए, परिवार में पत्नी को नौकरी और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। इस पर कॉपर प्रोजेक्ट ने भी हामी भर दी। चलिए इस विषय पर पूरी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और इस आंदोलन को पूरी तरह से लीड करने वाले रामेश्वर कटरे कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं। विगत 8 दिवस पूर्व जो घटना घटी मलाजखंड ताम्र परियोजना के अंडरग्राउंड माइंस में, ये जो घटना दिख रही है और जैसी व्यवस्था है, लचर व्यवस्था कंपनी की और एससीएल की है, मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो घटना जिस बस से घटी वो एक सामान्य बस थी। अंडरग्राउंड माइंस के लिए ऐसी बस संचालित करना नियम विरुद्ध है। जिस व्यक्ति ने भी ऐसी बस को चलाने के लिए नियम पास किया, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। इस घटना की जांच होनी चाहिए और इसके साथ साथ एससीएल भारत का नहीं अपितु एशिया का सबसे बड़ा कॉपर माइंस है, अंडरग्राउंड भी और ओपन भी। और उसके अनुरूप जैसी सुविधा यहाँ पे होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं। अन्य कंपनियाँ एससीएल के अंडर में काम कर रही हैं, उन कंपनियों के पास में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। घटना 3:05 को हुई और 4:25 में वहाँ एम्बुलेंस पहुँचा। 1.25 घंटे तक वो मरीज वहाँ तड़पते रहे और अस्पताल पहुँचे। जब यहाँ एससीएल के अस्पताल में आए, जो जिला स्तरीय नहीं प्रदेश स्तरीय अस्पताल हुआ करता था किसी समय पर, उस अस्पताल में भी प्राइमरी ट्रीटमेंट तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई। सारे पेशेंटों को जिनको खरोच आई थी उनको भी रिफ़र कर दिया गया, किसी को भिलाई, किसी को रायपुर, किसी को बालाघाट। क्या ऐसी लचर व्यवस्था समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जायज़ है? और इसके लिए प्रशासन के अलावा जो एससीएल के जिम्मेदार लोग हैं, ये ज़्यादा जिम्मेदार हैं और इन पे सब प्रकार का दंड लगना चाहिए। इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार की मांग है कि पीड़ित परिवार ने मांग किया है कि उस परिवार को 2 लाख रुपए की 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। इसके अतिरिक्त उसकी धर्मपत्नी को, जो लड़का अभी मात्र 30 साल का था, अभी 30 साल और नौकरी कर सकता था, इस 30 साल की नौकरी के दरमियान जो उसकी तनख्वाह बनती है उसके अनुरूप उसको पैसा मिले, उस महिला को, उसकी धर्मपत्नी को पेंशन मिले। क्योंकि उसका 1.5 साल का बच्चा है, 4 माह का बच्चा उसकी धर्मपत्नी के गर्भ में है और उसके बूढ़े माँ बाप हैं। सिर्फ पैसों से हम किसी माँ बाप को, उसका पुत्र, किसी पत्नी, उसका पति और छोटे बच्चों को, उसका छोटे बच्चों को उसके पिता नहीं लौटा सकते। इसलिए इस मांग को लेकर के सारे क्षेत्र की जनता साथ में खड़ी है और सबके अंदर रोष व्याप्त है। और इसके अतिरिक्त सुविधाएं हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हर कंपनी के पास हो। इसके अतिरिक्त वहाँ पे पेयजल तक की जो प्राथमिक व्यवस्था है उसकी तक व्यवस्था नहीं है। और किसी प्रकार की कैजुअलिटी या कुछ घटना घटती तो वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था अंडरग्राउंड माइंस के अंदर नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। इसके पूर्व भी ऐसी घटनाएं घटी। प्रशासन ने और एससीएल के लोगों ने आश्वस्त किया क्षेत्र की जनता को कि हम ये मांग आपकी कुछ समय पूर्ण कर देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासित किया और उसके बाद मांग पूरी नहीं किया। आज वही उसी घटना की, उसी प्रकार की उनकी आश्वासन की पुनरावृत्ति हो रही है। उनके द्वारा आश्वासित किया जा रहा है कि हम आपको ये सारी सुविधाएं करके देंगे, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ सामने नहीं आ रहा है जो लिखित रूप से इस मांग को पूरी करने के लिए दे। और हमने मांग रखी है कि हम ये जो मांग है, इस मांग पत्र पर हम सिर्फ एससीएल के लिखित पत्र से परिवार और क्षेत्र के लोग मानेंगे। कंपनी से किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी 3-4-5 साल में अपना टर्न पूरा करके चले जाएगी। एससीएल जब मांग को पूरा करेगी, एससीएल अपने पत्र पे इस मांग को लिख करके देगी, यहाँ अपनी आपकी क्षेत्र की मांग मांगी जाती है, तब हमारा यह आंदोलन समाप्त होगा। और यह आंदोलन क्षेत्रगत और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके क्षेत्र की जनता के लिए किया जाना वाला आंदोलन है। लगभग 5000 से ज़्यादा मजदूर इस कंपनी, अन्य कंपनियों में एससीएल के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है। समान कार्य, समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन लोकल के लोगों को 60% का, 50% का वेतन दिया जाता है और बाहरी लोगों को वही काम करने का 2 गुना वेतन दिया जाता है। तो ऐसे अन्य कई प्रकार के विषय हैं जिसको लेकर के क्षेत्र के इन मजदूरों को साथ साथ परिवार के लोगों और क्षेत्र के लोगों में रोष का भाव है।
भैया जानकारी लोकल के लोगों के साथ भैया शोषण जानकारी ये भी है कि परिजनों को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। परिजनों को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। परिजन में जो लड़का जो जिसकी कैजुअलिटी हुई मंगलेश के मित्र ने परिवार वालों को कुछ देर पश्चात 3-4 घंटे बाद पश्चात बताया। मतलब यहाँ इतनी संवेदनहीनता है कि परिवार के लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई। और हमें तो ये भी सूचना मिली है, परिवार के लोगों ने बताया कि मंगलेश की मृत्यु 2-3 दिन पूरी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ DGMS का दौरा था। उनके दौरे को क्लियर करने के लिए और किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने, उनके दौरे हो जाने के पश्चात, उनके यहाँ जाने के पश्चात मंगलेश को मृत घोषित किया गया है। मंगलेश के अतिरिक्त एक और हमारा भाई घनश्याम जो महाराष्ट्र का था, स्पर्श हॉस्पिटल भिलाई में भर्ती था, उसकी भी जानकारी मिल रही है कि उसकी भी डेथ हो चुकी है। और इस सब मामलों की जिसने भी लापरवाही की है उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई हो। कंपनी के अलावा SCL ने हमसे कहा कि 57 लाख का प्रावधान हम मंगलेश के परिवार को देंगे। हमने कंपनी के अलावा SCL से आग्रह किया है कि जिन लोगों के कारण ये घटना घटी है, और जैसा हमारे भाई ने कहा कि यह घटना प्रायोजित और एक प्रकार से हत्या है। यदि वो गाड़ी व्यवस्थित होती, मापदंड अनुसार जो अंडरग्राउंड खनन में जो गाड़ियाँ उपयोग की जाती है उसके अनुरूप, उसके मापदंड के अनुरूप यदि गाड़ी का इस्तेमाल होता तो शायद यह घटना नहीं घटती और मंगलेश जैसे हमारा घनश्याम भाई और अन्य लोग घायल नहीं होते और ये दोनों भाई को हमारी मृत्यु नहीं होती। SCL के, लेकिन SCL के जो हेड है यहाँ पर मलाजखंड ताम्र परियोजना के, वो नहीं आए। माध्यम से बात चल रही तो हमने उनसे आग्रह किया कि जो इस SCL परियोजना के हेड हैं वो यहाँ पर आएँ और वो लिखित में अपने SCL के लेटर पैड में लिख करके दे। जो मांग वर्तमान में क्षण में पूरी हो सकती है उसे वर्तमान में करें, बाकी के लिए हम भी समय देंगे। और वो लेकिन लिख करके दें कि कितने दिनों में कौन सी मांग पूरी करेंगे। यहाँ सिर्फ मंगलेश के परिवार की मांग नहीं है, यहाँ अंदर काम कर रहे 5000 से ज़्यादा मजदूरों के लिए हित की मांग है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, किसी और हमारा कोई साथी शहीद ना हो। और रही बात मंगलेश की मृत्यु नहीं हुई है, मंगलेश शहीद हुआ है और उसकी शहादत तब हमारी पूरी होगी जिस दिन ये मांगे पूरी की जाएगी और सभी के लिए वो मांग पूरी की जाएगी। तब हम मानेंगे कि हाँ, यहाँ का प्रशासन जागा है, यहाँ के क्षेत्र के लोग जागे हैं। करके उसमें भी कटौती करके पैसा मिलता है उनको, ऐसा इन लोग का कहना है। अंडरग्राउंड अब प्राथमिक इलाज के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोई भी व्यवस्था नहीं होने के कारण यह घटना हुई है एवं मलाजखंड स्वास्थ्य केंद्र में भी किसी व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाया, जो निंदनीय है। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सभी प्राइवेट कंपनियां एक एम्बुलेंस अंडरग्राउंड अप्रूवल मतलब वहां के अनुरूप एक अपने को एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध हो और मलाजखंड के स्वास्थ्य केंद्र में गहन स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था में संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए, जिसका लिखित रूप से प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए सीधे रिफर किया जाता है। बड़ी दुखद विषय है ये वाला। इसमें सबकी